फिर कथा के बाद में तो केवल भंडारी बचता है। इसलिए ये जो भारत भूमि है, इस भारत भूमि की प्रशंसा देवता भी करते हैं। देवता भी सोचते हैं कि भाई हमारा अगर कहीं जन्म हो तो भारत में हो, कहीं जन्म हो तो भारत में हो। स्वर्ग में कुछ नहीं है, स्वर्ग में न कथा है, ना महोत्सव है, ना हरि नाम है, ना गुणगान है, कुछ नहीं है स्वर्ग में। तो स्वर्ग के देवताओं को भी धिक्कार है। स्वर्ग के देवता भी अपने आप को धिक्कारते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि ना जाने भारत भूमि में रहने वाले लोगों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जो ये लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का यज्ञ कर रहे हैं, कथा पंडाल में बैठ करके भगवती के नामों का स्मरण कर रहे हैं। ना जाने क्या पुण्य लोगों ने किया। भगवान से देवता प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे कुछ थोड़े बहुत पुण्य बचे हों तो हमें पृथ्वी पर जन्म देना और पृथ्वी में भारत में जन्म देना। श्रीमद् भागवत महापुराण में देवता भारत भूमि की महिमा का गायन करते हैं और श्रीमद् देवी पुराण में भी भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय के 21वें श्लोक में देवता स्वयं महिमा गा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में और श्रीमद् देवी महापुराण में भी देवताओं ने भारत भूमि का वर्णन किया है। तो भागवत में तो अद्भुत महिमा है भारत भूमि की। हम इसलिए भागवत का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि हम 4 कथा करते हैं। पहली श्रीमद् भागवत महापुराण की और दूसरी है राम कथा, श्री राम कथा, और तीसरी श्री शिव महापुराण कथा, और चौथी है श्रीमद् देवी महापुराण की कथा। और 4 कथा। और लोहारी वालों का तो सौभाग्य नहीं, अति सौभाग्य है कि लोहारी की धरा पर 4 कथाएं हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हर जगह होती है और यहाँ पर 4 कथा। और महामाई की तो ऐसी कृपा है कि इस अप्रैल में 2 कथा है। इस अप्रैल में 2 कथा है भगवती के चरणों में। 7 तारीख को यह कथा विश्राम लेगी और 29 अप्रैल से 1 मई तक पुनः यहाँ श्री राम महायज्ञ एवं पुनः श्री हनुमंत कथा होने जा रही है। और जुलाई में गुरु पूर्णिमा के महा-महोत्सव पर अपने लोहारी में 18 पुराण की बैठकी है और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा की, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो ये क्या है? ये सौभाग्य है। जिस भारत भूमि की महिमा स्वयं देवता गाते हो और इस कथा में हम लोग बैठे हैं, देवता तरसते हैं बैठने के लिए। भागवत आप लोगों ने श्रवण की होगी। भागवत में स्पष्ट रूप से भारत भूमि की महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे कठिन स्कंद है 5वां स्कंद। पंचम स्कंद में स्पष्ट रूप से देवताओं ने इस भूमि की महिमा गाई है और भारत में जन्म लेने वाले भक्तों के सौभाग्य की प्रशंसा की। श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम स्कंद 19वां अध्याय और 21वें श्लोक में देवता कहते हैं, अहो
अमीशां किम कारी शोभनम प्रसन्न येषां सुयदुत स्वयं हरि। धन्य है ये भारत भूमि जहाँ पर गंगा विराजमान, सरस्वती विराजमान और भगवती यमुना महारानी विराजमान। वो भारत भूमि धन्य है जहाँ भक्ति ज्ञान स्वरूपा ये त्रिवेणी का संगम भारत भूमि में ये त्रिवेणी बह रही है। ये भारत भूमि इसलिए धन्य है, देवता कहते हैं प्रसन्न येषां सुयदुत स्वयं हरि। भगवान ना तो थाईलैंड में जन्म लेते हैं, ना इंग्लैंड में जन्म लेते हैं, ना जहाँ पर केवल दांत चमकने वाले अफ्रीका वाले लोग रहते हैं, ना अफ्रीका में जन्म लेते हैं, ना पाकिस्तान में जन्म लेते हैं। भगवान का जो हृदय है, भगवान का जो हार्ट है, भगवान का जो दिल है, भगवान स्वयं कहते हैं कि वो दिल, वो हार्ट, वो हृदय मेरा भारत भूमि। देवता कहते हैं न जाने भारत में रहने वाले भक्तों ने ऐसा क्या पुण्य किया कि बार बार भक्तों को सताने के पश्चात भगवान श्री हरिमन नारायण को, भगवती को बार बार भारत भूमि में ही जन्म लेना पड़ता है। यही जन्म लब्धम नित्सु भारताजिरे। ये बड़ा भाग्य है भारत भूमि में जन्म लेने वालों का, क्योंकि स्वर्ग में कुछ नहीं है। मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिना। भारत भूमि में अनेकानेक उत्सव मचते हैं और हम देवता तो तरसते हैं। देवताओं को भोजन तो तब मिलता है जब किसी भी देवताओं के मंत्र के द्वारा, उस मंत्र के प्रभाव से, उस मंत्र से अगर किसी देवी देवताओं के नाम से हम लोग आहुति डालें, तब देवता के पास वो आहुति पहुंचती है। देवता कहते हैं जब यज्ञ के माध्यम से हमारा मंत्र पढ़कर जब कोई आहुति देता है तो हमारे पास भोजन पहुंचता है। लेकिन धन्य है ये भारत भूमि जहाँ पर ठाकुर जी को नित्य प्रतिदिन 56 प्रकार के भोजन लग रहे हैं। धन्य है ये भारत की भूमि। कभी भारत भूमि पर रंगोत्सव, महोत्सव, रामनवमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती, परशुराम जयंती, भगवती के 9 दिन के नवदुर्गा का ये स्वरूप, इसका हम लोग महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन स्वर्ग में कुछ नहीं है। स्वर्ग में जाने वाला कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता, हमारे और तुम्हारे जैसे लोग होते हैं। जब हमारे जीवन के पुण्य बढ़ जाते हैं, उस पुण्य के आधार पर हमको स्वर्ग प्राप्त होता है। हमारे पुण्य अधिक तो स्वर्ग की प्राप्ति। जैसे ये देवता का रूप धारण करके स्वर्ग में जाते हैं, एक ऐसी माला डाल दी जाती जैसी महाराणा ने हमें डाला, शाम तक सुखा जाए। और जब तक उनके पास वो पुण्य है तब तक देवता स्वर्ग में रहते हैं। उसके बाद ये माला सूखने लगती है तो भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। जैसे ही देवताओं का पैसा रूपी पुण्य समाप्त हुआ, लात मार करके धरती में गिरा दिया जाता है, वहां से भगा दिया जाता है। तो देवता ये सोचते हैं कि हमारा पुण्य के कारण हम स्वर्ग में तो आ गए, लेकिन एक दिक्कत हो रही, धुकधुकी मन में चलती है उनके हृदय में कि पुण्य खत्म, फिर लात मार के भगा दिए जाएंगे। लेकिन भारत में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का इतना सौभाग्य है कि नित्य प्रतिदिन नए महोत्सव लोग मना रहे हैं। इस वैकुंठ में कुछ नहीं है, स्वर्ग में कुछ नहीं है, कैलाश में कुछ नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा।
देवता कहते हम यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ ना हरि नाम है, ना संकीर्तन है, ना राम कथा है, ना भागवत कथा है, ना देवी पुराण की कथा है, ना जागरण है, ना भजन संध्या है, ना मंदिर है, ना दर्शन है। न यत्र वैकुंठ कथा सुदापगा, कुछ भी नहीं है स्वर्ग में, वहाँ ना कथा। इसलिए देवता कह रहे हैं यहाँ ना कथा है, वैकुंठ में कुछ भी नहीं है। लेकिन भारत भूमि में नित्य प्रतिदिन कथाएं चलती हैं, आनंद बरस रहा है। रोज ठाकुर जी जन्म ले रहे हैं, रोज कंस मर रहा है, रोज पूतना मर रही है, रोज महिषासुर मर रहा है, और ठाकुर जी का उत्सव, भगवती का उत्सव नित्य प्रतिदिन मन रहा है। ना साधवो भागवतास्तदाश्रया, संसार के प्राणी तो भागवत कथा का या भगवान की कथा का आश्रय लेकर के तो भगवत प्राप्त हो